मजहरबाज साहब, जब पीटीआई चाहती है ना चाहती है, हमें पता है पावर में वो आ ही नहीं सकती थी। अगर वो इत्तेहाद करने का भी कहते हैं पंजाब पीपल्स पार्टी के साथ, तो होना नहीं था। अब तो यही है जो हमारे पास है, जो आपको हमने दिखा दिया। कल 3 अजीम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो मुल्क की खातिर मैदान में उतरे हैं। आपसे सवाल सर ये है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन तहरीक इंसाफ की मौजूदगी में क्या अब ये PDM 2 परफॉर्म कर पाएगी PDM 1 से बेहतर? और आप कहाँ तक इसको देख रहे हैं चलता हुआ? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कि ये कंसिस्टेंटली चलेगी? उसके बाद अगला सवाल फिर PTI के फ्यूचर करूंगा आपसे। सर मदर साहब, देखिए कामरान, 2-3 चीज़ें हैं जो तहरीक इंसाफ को भी देखनी है और उससे ज़्यादा जो रूलिंग कोalition है उसको देखनी है। मेरे ख्याल में जो पहले 6 महीने होंगे जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए बहुत टफ होंगे। और 2 चीज़ें शहबाज शरीफ साहब के लिए अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं, 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होंगी। एक तो ये कि ज़ाहिर है इकॉनमी तो है ही की इशू कि जो उनकी इकनॉमिक पॉलिसी होती है वो क्या होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने कोलिशन को कैसे लेके वो चलते हैं और अपोजिशन को कैसे इंगेज करते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को आप बेहतर अंदाज में इंगेज कर सकते हैं। और देखना यह है कि ज़ाहिर है जो कोर्ट के फ़ैसले हैं वो तो कोर्ट के जो फ़ैसले आएंगे वो अकॉर्डिंगली आएंगे, लेकिन अब इस पॉलिटिक्स से हमें निकलना चाहिए, इन टॉक शोज़ से उस तरीके से निकलना चाहिए कि हम वही पुरानी बातों को रिपीट करके एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के। इस वक्त इलेक्शन हुआ है, एक फरीक का इलेक्शन पर एतराज़ जैसा भी हुआ है, एक फरीक समझता है कि इलेक्शन उसे वो है, लेकिन अब वो बातें सारी अदालतें में, अदालतों के जो फैसले आएंगे वो सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर ये कोलिशन बरकरार रहती है और ये कोलिशन आगे बढ़ती है तो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ज़ाती तौर पे 2 बड़े चैलेंजेस हैं। इस वक्त जो PDM 2 है उसको लोग देखना चाह रहे हैं कि वो PDM 1 से कितनी मुख्तलिफ होती है, वो क्या पॉलिसीज़ लाते हैं, किस हद तक रिलीफ देते हैं। डॉलर्स नीचे आता है या मज़ीद ऊपर जाता है, महंगाई नीचे आती है या मज़ीद ऊपर जाती है, IMF की टफ कंडीशंस को किस तरह आप टैकल करेंगे। मदर साहब, अगला बजट आप कैसा देंगे? कि इमरान खान मैदान में नहीं है, जिन्होंने बहुत टफ टाइम दिया। से अफरान साहब कह रहे थे कि हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया उन्होंने, और इमरान खान जेल में है। आपको लगता है कि अब इनके लिए सहूलत होगी PDM 2 के लिए हुकूमत करना, या इमरान खान जेल से भी इनको हॉन्ट करेगा पोलिटिकली? देखिए, उन्होंने जेल से रह के एक चीज़ तो प्रूव कर दी है ना कि उनके वोटर ने निकल के वोट दिया और दे इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप। ये तो उन्होंने प्रूव कर दिया ना। इसमें तो कोई जो हमारे सामने इस वक्त ग्राउंड पे है वो छोड़ दें, जो दरखास्तें दायर हैं वो अलग हैं, लेकिन इस वक्त दे आर द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप। ये वरना तो ये कोलिशन बनती नहीं, वरना तो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर की रेस में होते। वो प्राइम मिनिस्टर की रेस से क्यों बाहर हो गए, या उन्होंने अपने आप को क्यों बाहर कर लिया? इसलिए कर लिया कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, जो कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का बहुत गैर सियासी फ़ैसला है ये। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पूरा बिल्डअप किया गया हो एज ए 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर। सर, लेकिन उन्होंने बेहतर नहीं किया कि एक टूटे फूटे मैंडेट का प्राइम मिनिस्टर बनने के बजाय एक फुल मैंडेट में अपनी बेटी को उन्होंने CM पंजाब बनाई? तो बेहतर नहीं है पॉलिटिकल सेंस के अंदर? नहीं तो ये और भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आप खुद क्यों नहीं बने प्राइम मिनिस्टर? बेटी को CM पंजाब में किस तरह बनती है? वो बड़ा क्वेश्चन है सर, वो फिर किस तरह बनती है CM? नहीं, CM बेटी, देखिए बेटी के पास तो आगे भी टाइम है ना, लेकिन मियाँ साहब को चैलेंजिंग पीरियड में खुद लेना चाहिए था चैलेंज, बजाय इसके कि आपने एक मरतबा फिर शहबाज को के सपोर्ट कर दिया। मदर साहब, एक तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जेल में बैठकर मियाँ नवाज शरीफ साहब का रास्ता रोक दिया 24 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने का, ऐसा मैंडेट आया। तो आप क्यों चाह रहे हैं कि इतना बड़ा लीडर यानी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जो 2/3 मेजॉरिटी इंजॉय करते रहे हैं, वो एक टूटे फूटे बैसाखियों में मबनी हुकूमत को, जो उनका हाल इस इलेक्शन में PMLN का कर दिया इमरान खान ने, उसको लीड करते क्यों? इसलिए कि यही तो लीडरशिप का टेस्ट होता है। आपको एक ओवरवेलमिंग मैंडेट मिल जाए और आप हुकूमत कर ले, वो थोड़ी टेस्ट होता है। टेस्ट लीडर का कब होता है? जब आप डिफिकल्टी में होते हैं। डिफिकल्टी से आप अपनी पार्टी को कैसे निकालते हैं, आप कैसे पंजाब में कम बैक करते हैं, ये लीडर का टेस्ट होता है। ये थोड़ी है कि उस वक्त जब आप डिफिकल्टी में हैं तो आपने भाई को आगे कर दिया और आप वेट करेंगे फिर कंफर्टेबल। तो मेरे ख्याल में
शहबाज शरीफ साहब का टेस्ट ये है कि वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और देखें तमाम सिविलियन गवर्नमेंट्स, मैं किसी एक को नहीं कह रहा, तमाम सिविलियन गवर्नमेंट पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी गवर्नेंस रहा है। ठीक, अच्छी गवर्नेंस की मिसाल कोई नहीं दे सकता, और यही इनका टेस्ट होगा, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे इधर कोई भी मुराद अली शाह या कोई भी चीफ मिनिस्टर बने, या बलूचिस्तान केपी में सर बलूचिस्तान में सबसे सीरियस चार्जेस बलूचिस्तान में आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 6 महीने जो हैं, 6 महीने टेस्ट होगा इस रूलिंग कोalition का और ऑपोजिशन का भी, कि ऑपोजिशन किस तरह बाकी पार्टीज को एंगेज करती है अपने साथ। पॉइंट आ गया जी।